स्टूडेंट्स, आज हम लेसन प्लान का 4th पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट्स लेसन प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है एंडिंग। हम क्लोजिंग किस तरीके से करते हैं अपनी टीचिंग की, तो जैसे शुरुआत सबसे इम्पोर्टेंट होती है और उसी तरीके से कंक्लूजन, किसी भी चैप्टर का शुरुआत करना और उसका कंक्लूजन करना, उसका समराइजेशन करना एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम किसी चीज की शुरुआत अच्छी करते हैं, हम गए, हमारे पास पावर है, हमारे पास एनर्जी है, उसको सीधे सीधे निकाल दिए, शुरुआत में ही निकाल दिए, तो शुरुआत का तो इम्प्रेशन बढ़िया हुआ, परंतु हमने उसको समराइजेशन या जो उसका एंडिंग थी, उसका कंक्लूजन था, वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, तो हमारा जो पूरा शुरुआत की मेहनत है, पूरी मेहनत है लेसन प्लानिंग की, वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तो हमें स्टूडेंट्स के सामने जो कुछ भी पढ़ाया है हमने, जो कुछ भी टीच कराया है, वो छात्र अपने आप में आत्मसात कर ले, मतलब अंडरस्टैंडिंग कर ले, वो उसे बोध कर ले, तभी टीचिंग हमारी इफेक्टिव मानी जा सकती है। अन्यथा के रूप में वह टीचिंग इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। उसी इफेक्टिवनेस को बनाए रखने के लिए हमने जो लेसन प्लान का 4th पार्ट है, उसको बहुत स्पेशल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे सबसे पहले क्या है हमारा, इसमें है सबसे पहले संक्षिप्तीकरण, मतलब समराइजेशन। समराइजेशन आप जानते हैं कि हमने क्या कहा, नवीन ज्ञान एवं संश्लेषण। हमारे पास समराइजेशन के रूप में हम क्या करते हैं, छोटा मोटा जैसे समरी के रूप में हम थोड़ा सा नया ज्ञान भी दे सकते हैं, और जो कुछ भी पढ़ाया हमने क्या करा, विश्लेषण करके पढ़ाया। जैसे हमने एटीएम के पार्ट्स पढ़ाए थे, तो उसे एटीएम को हमने 3 पार्ट्स में पढ़ाया। सबसे पहले मीनिंग ऑफ एटीएम, उसके बाद प्रोसेस बताई थी एटीएम की, किस तरीके से एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद मैंने उसके मेरिट्स बताई थी, एटीएम की मेरिट्स क्या होती हैं, यानी एटीएम के लाभ क्या क्या होते हैं। तो हमने इन्हें विश्लेषण करके इनके बारे में आप लोगों को समझाया। तो उस चीज को हमने क्या करा, संक्षिप्तीकरण में तीनों को चीजों को संक्षिप्तीकरण में समझाया। छात्र अध्यापक आज हमें एटीएम का अर्थ समझाया। हमने क्या मतलब, जो पीपल टीचर हैं, आप जो पीपल टीचर हैं, आपने क्या करा, जो एटीएम का अर्थ था, उसकी प्रक्रिया तथा उसके लाभ को छात्रों के सामने अध्ययन किया। अब उस अध्ययन को किस तरीके से आपने बोर्ड पर करा। मान लीजिए ये मेरा पेन है, ये आपका क्या है, पॉइंटर। टीचिंग एड्स, जब हम टीचिंग सामग्री की बात करते हैं, तो हमें उसमें से मुख्य रूप से 3 पॉइंट चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ब्लैक बोर्ड आपके क्लासरूम में होता है, चौक, पॉइंटर और लपेट श्यामपट्ट, ये और डस्टर, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, पॉइंटर, तो हमने जब ये हमारा क्या हो गया, ये श्यामपट्ट कार्य, ये हमने एक एक करके, जब हमने एटीएम पढ़ाया होगा, ये तो हमारा शुरू में ही डाल देते हैं, एंट्री सबसे आते ही अपने क्लास में एंट्री कर देते हैं। उसके बाद हमने इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन से एटीएम निकाला। इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन के बाद हमने क्या किया, एटीएम का अर्थ बताया। क्लियर, उस अर्थ को हमने पहले लिखा होगा। मान लीजिए मैंने तो बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोगों ने एटीएम का अर्थ को मैंने जब उसमें लिखवाया था तो बहुत डिफाइन करके लिखवाया था। सॉरी, उसको हमने बहुत संभाल के लिखाया था, और उसको आप, जैसा आपका ब्लैक बोर्ड किस साइज का है, चूंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें ब्लैक बोर्ड पर एक बार में ही लिखना होता है। हमें बस मैथ में ऐसा कंडीशन हो सकती है कि हम ब्लैक बोर्ड को रफ कर लें, परंतु हम किसी भी सब्जेक्ट में रफ नहीं करेंगे। हमें रोज एक ही ब्लैक बोर्ड पर, मतलब एक ही बार पूरा ब्लैक बोर्ड को डेकोरेट करना है, उस पर एंट्री करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने मान लीजिए एटीएम का अर्थ लिखाते समय, क्योंकि 9th क्लास है, माध्यमिक स्तर की पहली क्लास है, हम ना ही उसमें ये कह रहे हैं कि हम, या 8th क्लास है, क्योंकि हमारी जो बीएड होता है वो जूनियर और माध्यमिक के लिए होता है। तो जूनियर लेवल पर हम क्या करते हैं, तो हमने देखा कि हमें एक ही ब्लैक बोर्ड, मतलब एक ही ब्लैक बोर्ड पार्ट पर उसका करना है। तो एटीएम का अर्थ लिखाते समय हम पूरा ब्लैक बोर्ड एटीएम का अर्थ लिखाते समय लिख दें, नहीं, हमें सबसे ज्यादा उसको समझाने पर फोकस करना है। तो हमें क्या करना है, ऊपर की 4 या 5 लाइनें एटीएम के अर्थ में लिखनी है। क्लियर।
हमने वो समझा दी। और हमने क्या काम किया लास्ट में, क्योंकि सैमपट कार्य को समराइजेशन करना है, हमने फिर शॉर्ट में समझा दिया। एटीएम एक स्वचालित मशीन है। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, और ये हमारे कभी भी कैसे भी कभी भी और किसी भी स्थान पर जहां पर एटीएम मशीन लगी हुई है वहां से हम अपने पैसे अपने खाते से निकाल सकते हैं। क्लियर, हमने शॉर्ट में समझा दिया। फिर हमने क्या किया, इसी पॉइंटर से इंकित करते हुए एटीएम की प्रक्रिया समझा दी। मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा है, परंतु आप समराइजेशन के रूप में अपने हिसाब से इसे डिफाइन कर सकते हो। वो किस तरीके से डिफाइन करोगे कि छात्रों, एटीएम मशीन क्या है। एटीएम मशीन में देखें, जब हमें कभी भी पैसा निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एटीएम मशीन में जाएंगे। एटीएम मशीन में जाकर अपने एटीएम कार्ड को उसके अंदर डालेंगे, और फिर वो हमसे भाषा सेलेक्ट करने को कहेगा, लैंग्वेज सेलेक्ट करने को कहेगा। हम हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वो हमसे पासवर्ड मांगेगा, हम पासवर्ड उसमें अंकित कर देंगे। पासवर्ड अंकित करने के बाद वो हमसे हमारी जो भी राशि हम निकालना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं, उसके बारे में पूछेगा कितनी आपको विड्रॉल करनी है। हम कुछ एटीएम कार्डों मतलब मशीनों में उसका एक लिमिट होती है, 10,000, 50,000, 20,000 की लिमिट होती है कि इतने ही रुपए निकाल सकते हैं। तो उस लिमिट के आधार पर हम उस में अधिकतम राशि निकालनी है तो उतने रुपए निकाल देंगे। मान लीजिए 1,000, 500, 2,000 निकालने हैं तो उतनी राशि एटीएम मशीन में इंकित करेंगे, एंट्री करेंगे, और बाद को एंटर का बटन दबा देंगे। और एंटर का बटन दबाते ही वो प्रोसेसिंग करने लगेगा, और वहां पे एक खाना मतलब कह सकते हैं, एक जो एटीएम मशीन में एक क्षेत्र होता है उसमें से पैसे आपके निकल आ जाते हैं, और उसमें को आप कलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने ये समराइजेशन के रूप में समझा दिया। फिर एटीएम के लाभ बता दिए, जैसे एटीएम के कौन कौन से लाभ है हमने बताया। एटीएम के जो लाभ हैं, समय की बचत करना है, 24 घंटे में पैसे कभी भी निकाल सकते हैं, और पैसे हस्तांतरण भी किसी भी खाते में कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हमने देखा कि हम क्या करेंगे, जी काम कराने के बाद, समराइजेशन कराने के निरीक्षण कार्य, यानी कि हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन। हम क्या करेंगे, लेखन कौशल का मूल्यांकन करेंगे। तो हम क्लास में शुरू से एंड तक घूमेंगे, देखेंगे छात्र कौन कौन बच्चा उतार रहा है, और किसी ने जो भी बच्चा पूर्व दिवस का मतलब पहले के दिवस का कोई कार्य दिया है हमने तो वो चेक करेंगे। क्लियर। और छात्र क्या करेंगे, उस समय अपने उत्तर पुस्तिका में ब्लैक बोर्ड कार्य उतारेंगे, और अपना जो भी पुराना कार्य है वो अपना चेक कराएंगे। लास्ट में हम लैपेड सैमपट पर कोई ना कोई क्या लेके आएंगे, होमवर्क लिख के लेके आएंगे। उस होमवर्क को हम छात्रों के सामने प्रस्तुत कर देंगे। जैसे एटीएम कार्ड के लाभ बताओ। क्लियर। एटीएम कार्ड के लाभ बताइए, वो छात्र अपने घर से करके लेके आएंगे। क्लियर। ये ध्यान रखो, इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला हमारा पाठ योजना में हमने सोचा था, ये बात सोच लेना कि हमें 3 कौन कौन से पॉइंट निकालने हैं, फिर ये किस तरीके से हमारा परफॉर्मा है। उसके बाद हमें 3 टीचिंग पॉइंट पढ़ाने हैं, जिसमें से प्रस्तावना, एटीएम का अर्थ, और उसके बाद हमारा एटीएम में से पैसे निकालने की प्रक्रिया और एटीएम के लाभ। ये आप पूरी तरीके से फोकस कर सकते हैं। ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच।